वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम का बड़ा ऐलान, 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट और किसानों के लिए 43 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए। इसी लक्ष्य के तहत प्रदेश में 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह केवल रोशनी का कार्य नहीं, बल्कि सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। सीएम ने निर्देश दिए कि दीपावली से पहले इस कार्य की शुरुआत की जाए, ताकि त्योहारी सीजन में प्रदेश की सड़कें और बाजार रोशनी से चमक उठे। उन्होंने कहा कि 312 नगरीय निकायों में बढ़ती आबादी और विस्तार को देखते हुए पुरानी व कमजोर लाइटों को हटाकर आधुनिक एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे ऊर्जा की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और नागरिकों को रात के समय सुरक्षित माहौल मिलेगा। राजस्थान में लागू होगा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी। राजस्थान में जल्द ही मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी सरकार लागू करने जा रही है। विधानसभा में 3 सितंबर को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शीघ्र ही एग्रीगेटर पॉलिसी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 का अध्ययन कर राज्य में एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 लाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उप मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि एग्रीगेटर पॉलिसी जारी होने के पश्चात एग्रीगेटर कैब कंपनी के वाहनों के लिए पृथक से किराया जारी किया जाएगा। व्यापारियों ने लिया स्वदेशी उत्पादों के क्रय विक्रय का संकल्प, दीपावली में नजर नहीं आएंगी चाइनीज लाइट्स। राजधानी की हर दुकान अब स्वदेशी अपनाओं का संदेश देगी। बुधवार को जयपुर की हृदय स्थली हवा महल के पास 50 से ज्यादा व्यापार मंडलों के व्यापारियों ने स्वदेशी खरीदें, आत्मनिर्भरता बढ़ाएं का संकल्प लिया। सभी दुकानों पर यहां केवल स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं, लेकिन पोस्टर और स्टिकर लगाए गए। इस दौरान राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी ने कहा कि यदि देश में खपत होने वाली सामग्री का निर्माण देश में ही होगा, तो विदेश से आयात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वहीं जयपुर व्यापार महासंघ ने ऐलान किया है कि इस दीपावली राजधानी में सिर्फ स्वदेशी लाइटों और दीपकों का इस्तेमाल कर रोशनी की जाएगी। कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित, विपक्ष बोला ये मोटे माल के लिए लाया हुआ बिल है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद बुधवार को राजस्थान विधानसभा में बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने सदन में बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित किया। यह बिल कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण से लाया गया है। बजट सत्र में 24 मार्च को कोचिंग रेगुलेशन बिल के बहस के बाद पारित करने से पहले प्रवर समिति को सौंपा गया था। प्रवर समिति ने सुझाव के आधार पर इससे कई बदलाव किए गए हैं। इसमें कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माना 4 गुना तक कम कर दिया है। वहीं 100 स्टूडेंट से अधिक संख्या वाले कोचिंग सेंटर्स पर ही इसके प्रावधान लागू होंगे। 96 प्रश्नों में 17% कैंडिडेट ही ले पाए पूरे अंक। फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रश्न को 631 सही कर पाए। जेईई एडवांस 2025 देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस के आयोजन की ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की रिपोर्ट जारी हो गई है। इस जीआईसी रिपोर्ट में प्रश्नों के हल करने का एनालिसिस भी दिया गया है। इसके अनुसार 96 प्रश्नों के अनुसार पूरे अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स का औसत देखा जाए तो यह 30,566 है, यानी 17% के आसपास है। वहीं प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं करने वाले कैंडिडेट्स का औसत देखा जाए तो 35% है। प्रश्नों का गलत जवाब देने वाले कैंडिडेट्स का औसत 43% रहा। आरजीएचएस सेवाएं 1 सप्ताह बाद बहाल, वार्ता के बाद सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज फिर शुरू। जिले में बीते लगभग 1 सप्ताह से रुकी आरजीएचएस सेवाएं बुधवार से फिर से शुरू हो गयी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के बाद अस्पतालों के तत्काल प्रभाव से बहाली पर सहमति दी। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि चर्चा सकारात्मक रही और निर्णय लिया गया कि लाभार्थियों को बिना रुकावट उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। थाईलैंड में आयुर्वेद की पढ़ाई और रिसर्च के लिए केंद्र होगा स्थापित। जयपुर में भी बनेगा थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के मध्य आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एमओयू किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा
आयुर्वेद चिकित्सक के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रमों, गतिविधियों और चिकित्सा पद्धति को साझा किया जाएगा। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का दौरा किया और चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और गतिविधियों की जानकारी दी। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि भारत और थाईलैंड की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जीवन विज्ञान पर आधारित हैं और इनकी जड़ें समान हैं। एसआई भर्ती रद्द मामला, चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर हाईकोर्ट खंडपीठ 8 को करेगी सुनवाई। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील दायर की है। अपीलार्थी विक्रम पवार और अन्य की ओर से दायर इस याचिका पर खंडपीठ 8 सितंबर को सुनवाई करेगी। अधिवक्ता अलंकृत शर्मा ने बताया कि एकल पीठ ने आदेश में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आरपीएससी को भेजने को कहा, तो वहीं दूसरी ओर भर्ती रद्द करने का भी उल्लेख किया है, जो आपस में विरोधाभासी हैं। खाटू श्याम जी में कांच की शीशी में इत्र और कांटेदार गुलाब पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने दिए आदेश। प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में इत्र की कांच की शीशियों से लगातार हो रहे हादसों ने प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में टूटी हुई कांच की शीशियों से लोगों के चोटिल होने की घटनाएं सामने आ रही थी। कई बार श्रद्धालु और यहाँ तक कि मंदिर के मुख्य पुजारी भी पैरों में कांच के टुकड़े चुभने से घायल हो चुके हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई का फैसला किया है। हाई कोर्ट में 2 बड़े मामले, छात्र संघ चुनाव याचिकाओं की सुनवाई 15 को, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रार्थी को राहत। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के चुनाव कराने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश जयराव और 2 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि जयराव की याचिका में राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस सत्र में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन का जवाब आ गया है। वहीं इस याचिका के साथ 2 अन्य याचिकाएं भी सूचीबद्ध हैं। इन दोनों याचिकाओं में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया जाए। एक ही परिसर में आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय, बच्चों की देखभाल और शिक्षा में बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस पहल से बच्चों को पोषण, देखभाल और शिक्षा एक साथ उपलब्ध होगी। सरकार का मानना है कि इससे छोटे बच्चों का स्कूल में सहज संक्रमण होगा और उनकी सीखने की क्षमता में सुधार आएगा। दिशा निर्देशों में शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच संयुक्त योजना, पाठ्यक्रम का संरेखण और बालानुकूल शिक्षण स्थान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ई वेस्ट से निकलेगा सोना चांदी, 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी, 70,000 रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने ई वेस्ट से कीमती खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक 6 वर्षों तक लागू रहेगी। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से न केवल देश में महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। इसके साथ ही इस योजना से लगभग 70,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। टैक्स सिस्टम में होगा सबसे बड़ा बदलाव, आएगा जीएसटी 2.0। देश में टैक्स सिस्टम को लेकर नई शुरुआत मानी जा रही है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जिसमें जीएसटी 2.0 की नींव माना जा रहा है। इस बैठक में टैक्स स्लैब घटाने, छोटे व्यापारियों को राहत देने, डिजिटल रिफॉर्म को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के लिए फायदे वाले अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जानकारों का मानना है कि इस बैठक के बाद टैक्स स्ट्रक्चर और ज्यादा आसान होगा। इससे कारोबारियों और आम जनता दोनों को ही बड़ी राहत मिलेगी। इससे जीएसटी के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। मोदी मीटर वापस लो के लगे नारे, स्मार्ट मीटर योजना के विरोध में कांग्रेस का वॉकआउट। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को स्मार्ट मीटर योजना को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मोदी मीटर वापस लो के नारे लगाते हुए वेल में पहुंचकर प्रदर्शन किया और बाद में सदन से वॉकआउट भी कर दिया। मामला प्रश्नकाल में शुरू हुआ जब लक्ष्मणगढ़ विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सरकार से स्मार्ट मीटर योजना को लेकर सवाल पूछा।
रोहित बोहरा ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों को देखते हुए स्मार्ट मीटर योजना पर रोक लगाई है। जवाब देने खड़े हुए ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पहले मूल प्रश्न में दिए गए जवाब को पढ़ना शुरू कर दिया। इस पर कांग्रेस विधायकों ने विरोध करते हुए स्पीकर से पूरक प्रश्न का जवाब दिलवाने की मांग की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जोधपुर प्रवास पर है। वे 9 दिन तक जोधपुर रहेंगे। इस दौरान आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। जोधपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संघ प्रमुख से मुलाकात की। राजे और भागवत के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। चूंकि राजे पिछले 1.5 वर्ष से राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजे स्वयं आरएसएस से जुड़ी रही हैं। संघ के तमाम वरिष्ठ नेताओं से उनके निकट के संबंध हैं। लिहाजा राजे और भागवत की मुलाकात के बाद कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य की पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।